तो चलिए बिहार और पटना के लोग तैयार हो जाइए आपके अपने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की वैकेंसी का अपडेट इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि जब से पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नवीनीकरण हुआ है उसके बाद से तमाम प्रकार की नई नई फ्लाइटें यहां पर रनवे पर आती जाती हैं, लेकिन वैकेंसियां जो है काफ़ी समय से ठप थी। बीच में युद्ध के वजह से कुछ वैकेंसियां पोस्टपोन हो गई और उसके बाद कुछ समय ऐसा बदला कि वहां पर नई वैकेंसियों का आना तो दूर, नई कंपनियां भी आना बच रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया उसके बाद से एयरपोर्ट का अच्छे से उद्घाटन हो गया, नया नवीनीकरण हो गया, तो एयरपोर्ट की वैकेंसी का अपडेट भी आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर के आ चुका हूं। साथ ही साथ इसमें एक इंटरव्यू का भी प्रावधान है, उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या होने वाला है, वहां पे आप कैसे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, लिखित परीक्षा होगी तो उसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के भी टिप्स मैं आप सभी को इसमें देने वाला हूं और पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं। गूगल फॉर्म से लेकर के ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस चीज को भी क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पर आप सभी को युवाओं के लिए खास तौर से 18 से लेकर के 45 वर्ष के यूथ जो लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में, मर्चेंट नेवी में, प्राइवेट सेक्टर में संविदा वाली जॉब नौकरी की तलाश करते हैं, पूरे भारत से गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो और सरकारी जॉब हो या फिर संविदा वाली जॉब हो, खास तौर से एयरलाइंस की जॉब हो, एविएशन सेक्टर की हो, मर्चेंट नेवी हो या फिर अन्य प्रकार की संविदा की नौकरी हो, उसका पूरी अपडेट्स लेकर के आता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि जो भी व्यक्ति अब गवर्नमेंट की तैयारी करते हुए अब एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि उसको एक नौकरी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन कर सके, और यदि वो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसी प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सके। इसलिए मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा वैकेंसियों के अपडेट्स लेकर के आता हूं जिसमें आपके करियर्स हो। तो हमने आज आपके लिए, आप देख सकते हैं ये पूरा नोट्स हमने पूरा एकदम तैयार किया हुआ है, इस नोट्स को पूरे हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आपसे मुझे पूरा आपका 8 से 10 मिनट समय चाहिए, और इतना अगर आप समय दे देते हैं तो आप पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को भी समझ लेंगे। उसके बाद आप स्वयं से अपने इसी फोन से, जिस फोन से आप वीडियोस को देख रहे हैं, आवेदन भी कर सकेंगे और वैकेंसी को क्रॉस चेक भी कर सकेंगे, मौजूदा दौर में कितनी वैकेंसियां हैं और कब आने वाली है, कितना समय लगेगा, कब इंटरव्यू है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आपको थोड़े से इंटरव्यू, थोड़ा सा एयरपोर्ट के बारे में जो जिक्र है वो हम दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि हाल ही में बिहार के पटना के जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, पटना एयरपोर्ट जिसका नाम बदल करके अब जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपटल के नाम से नवीनीकरण कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है, जिसकी कुल लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए लगी है, जिसमें 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। इसमें कई नई सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। इन सुविधाओं में क्या क्या है, जिसमें कि मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अराइवल फीचर्स के साथ साथ डिपार्चर को अलग अलग करने के फर्श भी शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूं तो लगभग आप सभी के लिए 1200 से लेकर के 1400 पदों पर भर्ती आई हुई है। सबसे फर्स्ट एज की बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, 2 क्राइटेरिया के लिए वैकेंसी का अपडेट यहाँ पर निकला हुआ है। योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसा आपका पढ़ाई लिखाई होगा, जैसा आपका अनुभव होगा, उसी प्रकार से आपको पोस्ट मिलेगा, और जिस पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आईटीआई डिप्लोमा, आईटीआई में फिटर, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई में वेल्डर की डिपार्टमेंट की भर्ती है। फिटरिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से वैकेंसी का अपडेट इसमें रखा गया है। साथ ही साथ जो लोग डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में, खास तौर से उनके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अनुभव है, उनके लिए भी यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। आईटीआई व डिप्लोमा के लिए निम्नलिखित पद हैं: मशीन ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। उसके बाद कार्य व पद की बात करूं तो यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ,
क्रॉस चेकिंग, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका टिकट काउंटर चेकर डिपार्टमेंट, पास चेकिंग एंड गेटवे इत्यादि प्रकार के काम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पद व कार्य आपका विवरण दिया गया, उस विवरण को भी बताता हूँ। ग्राउंड स्टाफ का जो काम होता है यात्रियों के सामान को संभालना, बोर्डिंग प्रक्रिया में मदद करना और अन्य प्रकार के ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य इनको करना पड़ता है। हिडमैन एक पोस्ट है जिसे हैंडीमैन भी कहते हैं। विमानों के रखरखाव, अन्य सहायता और अन्य प्रकार के कार्यों में इनका मदद करना मुख्य कार्य होते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको एक लोडर का पोस्ट मिलेगा जिसमें विमानों में सामानों को कार्गो में लोड करने तक का कार्य इनको करना पड़ता है। अब आप इससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि काम किस कैटेगरी का होने वाला है। यहाँ पर जूनियर ऑफिसर का भी पोस्ट है, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जूनियर ऑफिसर का क्या काम होता है? तकनीकी सहायता करना, रखरखाव करना एवं रखरखाव से संबंधित कार्यों को अच्छे तरीके से असिस्ट करना। मशीन ऑपरेटर का कार्य है, तो चूंकि कोई प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, तो मशीन ऑपरेटर का क्या कार्य है वो भी जान लीजिए। मशीनों को संचालित करना, रखरखाव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्वचालित सीढ़ियों को लगाना व उनको खोलने का कार्य यहाँ पर उनको करना पड़ता है। अब आते हैं ड्यूटी। आपका जो ऑफिसर है, हवाई अड्डे के संचालन, निगरानी और प्रबंधन का देख रखाव करना, साफ सफाई कार्य में आप सभी को ये कार्यों पे पद पर कार्य को मदद करना। ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 3 शिफ्ट काम करना पड़ता है, 26 दिन आपको 4 छुट्टियां मिलती है। वेतन आपको यहाँ पर 18,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक का अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके योग्यता, आपके अनुभव और आपके कार्य अनुसार अलग अलग हो सकता है। जस्ट ये आपको एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया है। उसके बाद सुविधाओं की बात करो तो यहाँ पर हॉस्टल, कैंटीन सुविधा उपलब्ध होने वाली है। ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, रिज्यूमे है, 10वीं 12वीं मार्कशीट है, उसके बाद आपको सिग्नेचर वगैरह करके सर्टिफिकेट तैयार रखना है। इसके इंटरव्यू का जो डेट है वो जल्दी अनाउंसमेंट होगा, आपको आधिकारिक वेबसाइट पे इसकी पुष्टि देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अपने डिटेल्स के साथ आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइएगा। पहले सुन लीजिए ध्यान से, वहां पे जाइएगा, जब आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा और वहां पर एक आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी। आधिकारिक वेबसाइट पे जाके वैकेंसी के अपडेट्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यदि वैकेंसी आप मौजूदा समय में हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसियों का 2 दिन 1 दिन के अंदर भी हटाया जा सकता है। जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब वैकेंसी दिख रही है, हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन या 1 महीने बाद आप इस वीडियो को देखें और उस समय आपको वैकेंसी ना मिले, तो आप कहेंगे कि वैकेंसी तो मौजूद नहीं है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जब भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है। बाकी हम आपके लिए स्पेशल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और सबसे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मैंने पिछला वीडियोस बनाया था उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी है कि वो बहुत स्मार्ट लोग हैं और ऐसे स्मार्ट लोगों की हमें तलाश होती है जो अपना काम स्वयं कर सके, सिर्फ उनको गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो गाइडेंस आप सभी को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मिलता है। ध्यान रखिएगा, जॉब स्कैम बहुत होता है एयरपोर्ट से रिलेटेड कार्य को लेकर के, और खासतौर से बिहार के पटना में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति सिंगल रुपया किसी को नहीं देगा। कोई व्यक्ति आपसे यदि मांगता है पैसा तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है, धोखेबाज है, उससे आपको कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट करना है और उसके मोबाइल को ब्लैक लिस्ट कर देना है। और बाकी आप सब समझदार हैं, पैसे कहीं नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, निःशुल्क भर्तियां मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे एक अच्छी और नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।